वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो हमने लास्ट वीडियो में 1.5 एक्सरसाइज 9th मैथमेटिक्स 9th क्लास की मैथमेटिक्स के लिए 9th क्लास मैथमेटिक्स का हमारा सेशन चल रहा है। तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक उसकी कंप्लीशन की थी लास्ट वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि आज हम किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसे उर्दू में बोलते हैं ज़रबी माकूस। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ इफ़ एग्जिस्ट, ये इसका भी एक ख़ास मकसद है, अभी बताता हूँ मैं आपको। तो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैसे कैलकुलेट करना है। लेट्स डू वन क्वेश्चन। इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो हम करते हैं। मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू -1 3 2 एंड 0, ये पहला मैट्रिक्स है। और इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी उर्दू में ज़रबी माकूस मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? तो स्टूडेंट्स, वन थिंग शुड रिमेंबर इन माइंड कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी हैं। चीज़ें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमें चाहिए होती हैं। एक चीज़ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो नॉन सिंगुलर हुआ तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये नॉन सिंगुलर ना हुआ यानी सिंगुलर हुआ तो फिर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। तो पहले डिटर्मिनेंट का वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था, किया था, वही तरीका। हम अपर डायगोनल का प्रोडक्ट लेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम 0, अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे। लोअर डायगोनल का प्रोडक्ट 3 2 आर 6 एंड फाइनली -6 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट, इट मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट। यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर आप लिख लें इन्वर्स एग्जिस्ट। इन्वर्स मालूम किया जा सकता है। उसके लिए दूसरी चीज़ इन्वर्स के लिए हम क्या लेते हैं? एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स, एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का इज इटसेल्फ एक मैट्रिक्स होता है, वो भी एक मैट्रिक्स होता है। जैसे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स होता है, तो इसी तरह किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स होता है। एंड इट इज़ वेरी जो है रिजेंबलेंस रखता है डिटर्मिनेंट से, लेकिन उससे क्वाइट डिफरेंट है। जब आप एडजॉइंट लेते हैं तो जो फर्स्ट डायगोनल है, जिसे अपर डायगोनल में बोलते हैं, इन एलिमेंट्स की हम जो पोजीशंस हैं वो चेंज कर देते हैं। 0 -1 की जगह पर चले जाएगा और 1 -1 0 की जगह पे आ जाएगा। और जो लोअर डायगोनल है, जिसे माइनस के बाद हम डिटर्मिनेंट के लिए माइनस के बाद प्रोडक्ट लेते हैं, उनकी सिंबल्स चेंज कर देते हैं, उनकी प्लेसेस चेंज नहीं करते। 3 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, 2 पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया। उर्दू में भी इसे एडजॉइंट मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी एडजॉइंट मैट्रिक्स है। अब डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स भी आ गया, हम इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इन्वर्स को सिंबॉलिकली ए के ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे -1 छोटा सा लिख देते हैं और इसे हम रीड करते हैं। इसे हम कैसे पढ़ते हैं? ए इन्वर्स दैट इज इक्वल टू, पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। हम ये दोनों कैलकुलेशंस पहले कर चुके हैं। एडजॉइंट ए की जगह पर उसका हम मैट्रिक्स प्लेस करेंगे, दैट इज 0 -3 -2 -1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज -6। हमने इसकी और इसकी दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया। अब हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये मैट्रिक्स -6 पे डिवाइड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, जैसे अगर किसी मैट्रिक्स से बाहर कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है तो हर डिजिट पे हम उसे जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कोई डिजिट किसी मैट्रिक्स पे डिवाइड हो रहा हो तो उसी तरह हर उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उस पर डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हम इसे लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाई -6
-3 डिवाइडेड बाई -6, -2 डिवाइडेड बाई -6, -1 डिवाइडेड बाई -6। तो इस तरह अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर A इनवर्स इज इक्वल टू 0 ओवर समथिंग 0, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी, 3 का टेबल पढ़े, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 1 ओवर 2 आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव रिमूव हो जाएगी, कैंसिल आउट, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2 और 2 3 ज़र 6, और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट 1 ओवर 6। तो ये हमारा अल्टीमेट इन्वर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। और इस तरह आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए, मैं एक और क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट जो है वो आपके सामने जो है करता हूँ, वो अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट भी लगता है और बहुत ट्रिकी भी है। तो चलिए लेट्स सी, अगले पार्ट को मैं आपको करवाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन का बहुत ट्रिकी पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं इसमें बहुत सी मिस्टेक्स कर जाते हैं, माइनर सी मिस्टेक्स कर जाते हैं, जिससे ये पार्ट नहीं सॉल्व होता, गलत आंसर आता है। तो चलें लेट्स सी इसे कैसे डील करना है। हमारा प्रोसीजर वही होगा जो पहले अडॉप्ट किया है। सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। कैसे? डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू अपर डायगोनल प्रोडक्ट 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3/4, यानी लोअर डायगोनल का प्रोडक्ट। तो ये 2 से 2 कैंसल आउट, 1 माइनस 3 1 ज़र 3 ओवर 4। इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 1 के ओवर 1 लगाएं, 4 और 1 के एलसीएम लें, दैट बिकम्स 4। 4 को इस 1 पे डिवाइड करें तो समथिंग डिवाइडेड बाई 1 इज इटसेल्फ 4 ही आएगा आंसर। उस आंसर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़र 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 बिकम्स 1। वो जो 1 आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 ज़र 3। इन दिस वे 4 minus 3 becomes 1 over 4, that is the determinant। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं कि 1 minus 3/4 को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका हम एलसीएम लेके इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। ये हमारा डिटर्मिनेंट आया है। अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं है, आप लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम इनवर्स के लिए एडजॉइंट को भी कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी, दैट इज इक्वल टू अपर डायगोनल की प्लेस चेंज करते हैं, 2 इधर 1/2 इधर, और लोअर डायगोनल की सिंबल्स चेंज कर दें, -3 ओवर 4। 1 पॉजिटिव है, ये आप नेगेटिव कर दें। तो इस तरह हमारे पास ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स जिसका हमने इनवर्स कैलकुलेट करना है, उसी का डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट किया, उसका एडजॉइंट भी कैलकुलेट किया। अब हम इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे। डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर हम जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं वो हम प्लेस करते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी की जगह पर ये मैट्रिक्स आ जाएगा, 2 - 3/4 -1 1/2 डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू हमारे पास आई 1/4। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे? अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको 1/4 पे डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सी जो मिस्टेक्स स्टूडेंट से होती हैं वो ये देखिए, यहाँ पर ये एक 1 ओवर है, उसके नीचे जो टर्म एग्जिस्ट करती है उसमें भी ओवर है। तो याद रखें, यहाँ पर एक फार्मूला अपने जहन में रखें, वो आपको हमेशा काम आएगा कि जब किसी क्वेश्चन में डबल ओवर हो जाए तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, डबल ओवर वाला डिनोमिनेटर है, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये 1/4 इस पे डिवाइड हो रहा है, ये फर्स्ट ओवर, ये सेकंड ओवर, दिस विल बिकम मल्टीप्लाई फॉर्म। तो हमारे पास इसको यूँ हम करेंगे, ये आ जाएगा सिंगल 4 आ जाएगा, 4 और ये साथ मैट्रिक्स 2 -1 -3/4 एंड 1/2। तो इस तरह ये जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, ये इसको ज़रा आपने बगौर देखना है कि ये 4 अगर सिंपल 4 होता है यहाँ पे, लेट्स से कि ये यहाँ पर सिंपल 4 है, तो अब इस 4 ने हर डिजिट पे डिवाइड हो जाना था, लेकिन चूंकि ये 1/4 है तो डबल ओवर बिकम्स मल्टीप्लाई, हम इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने हर डिजिट को, इस मैट्रिक्स के हर डिजिट को, हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 2 ज़ार 8 माइनस 4 1 ज़ार 4, 4 से 4 कैंसल आउट, ओनली -3, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, सिंप्लीफाई होकर आपका ये जो है डी इनवर्स हमारे पास कैलकुलेट हो गया है। तो स्टूडेंट्स देखा कितना आसान है, दो चीज़ें बस इस ट्रिकी पार्ट के अंदर दो चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना है। एक तो हमने जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है बहुत आसान से, बहुत तरीके से ध्यान से करना है। नंबर 2, जब हम इसमें वैल्यूज़ प्लेस करें तो किस तरह 1/4 4 की फॉर्म में आकर मल्टीप्लाई होगा, देन इट विल गिव अस आंसर वेरी क्विकली एंड ईजीली। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 मैट्रिसेस गिवन है और ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी ए और एडजॉइंट ओ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए पहले, ए बाद में, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी जो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन में करके आए हैं, और आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इन तीनों का आंसर इक्वल होगा, ये हमने प्रूव करना है हमारे क्वेश्चन में। एंड स्टूडेंट्स वन थिंग कीप इन योर माइंड कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमें बोले कि प्रूव डैट, शो डैट, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता, और बल्कि इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन होती है। आपने इसका आंसर निकालना है, दैट विल बी प्लेस्ड एज इक्वेशन नंबर 1। आप इसका आंसर निकालेंगे, इट विल बी प्लेस्ड एज इक्वेशन नंबर 2। इसका आंसर निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 3, एंड वी सी डैट कि ये तीनों आंसर्स इक्वल होने चाहिए, देन हम कहेंगे कि ये इक्वल प्रूफ हो चुका है एंड दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो पहले हम इस चीज़ को लेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसके अंदर देखें मैट्रिक्स ए भी आपके पास है, उसका एडजॉइंट ए भी निकालना मुश्किल नहीं है। तो पहले हम वैल्यू प्लेस करेंगे मैट्रिक्स ए की, डेट इज गिवन 1 2 4 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ए, डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, इन दोनों की हम प्लेस चेंज कर देते हैं और इनके सिंबल्स चेंज कर देते हैं, -2 एंड -4। तो स्टूडेंट्स चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ओवर लॉन्ग नहीं बनाना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के इतना पेज ज़ाया कर देते हैं अपनी शीट पे, फिर उसके बाद ये बनाते वक्त फिर एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। तो ये ऑलरेडी इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ओवर लॉन्ग करने से आपकी जो टाइमिंग है बोर्ड के अंदर जो अपीयर होते हैं उसमें बहुत सफ़र करते हैं, आप ज़्यादा टाइम बहुत एक क्वेश्चन को देते हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी जो टेक्स्ट एंड टेक्निक्स हैं, इनसे ज़्यादा नंबर आते हैं बोर्ड में, वो आपने याद रखनी है। एंड इट विल बी ओनली सीन बाय यू इन माय वीडियोस ओनली। तो कीप वाचिंग माय चैनल एंड लर्न दिस क्वेश्चन टू। हमने इनका प्रोडक्ट निकालना है। इनका प्रोडक्ट कैसे मालूम करेंगे, प्रोडक्ट कंडीशन दैट 2 कॉलम्स मस्ट बी इन फर्स्ट मैट्रिक्स, दैट आर ये 2 कॉलम्स हैं, और नेक्स्ट यानी राइट मैट्रिक्स में 2 रोज होनी चाहिए, 2 रोज हैं। हमारी जो कन्फर्मेबिलिटी कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ही, वो फुलफिल है। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हम पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और पहले डिजिट को पहले डिजिट से 6 1 ज़ार 6, फिर अपनी तरफ से, अब सिंबल तो प्लस की होती है लेकिन पहले से पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद हम पहली रो के सेकंड एलिमेंट को पहले कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ार 8। तो इस तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाइड, हम इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा आगे हो जाएंगे, हम भी कॉलम बना लेंगे नया। तो 1 2 ज़ार 2, चूँकि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, चूँकि इन दोनों में कोई सिंबल नहीं तो प्लस होती है, 2 1 ज़ार 2। तो इन दिस वे हमने फर्स्ट रो को 1 बाई 1 दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। वी शैल टेक सेकंड रो, उसको 6 4 ज़ार 24 प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ार 24, और सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 प्लस 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 6 1 ज़ार 6। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 माइनस 8 इट विल बिकम -2, 2 minus 2 will become 0, 24 minus 24 0, minus 6 minus 8 plus 6 will become also -2। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 जो है वो प्लेस कर दें, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। अब हम इसका आंसर निकालेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए फर्स्ट
उसको हम मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पहले और इसको बाद में लिखेंगे। 6 -2 -4 एंड 1, ये एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई भी मैट्रिक्स ए क्या है 1 2 4 एंड 6। ये हमारे पास बिल्कुल जो है ये दरमियान वाली जो हमारे पास चीज़ है, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें एडजॉइंट ऑफ ए पहले ए बाद में, हमने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पहले लिखी ए की बाद में। अब इनको प्रोडक्ट लें उसी तरीके से जिस तरह हमने पहले किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम। 6 1s are 6 प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8। इसी तरह अब इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2s are 12 प्लस माइनस माइनस 6 2s are 12। अब हम सेकंड रो ले लेंगे, उसको फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4। सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से, ये भी प्लस 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 4 1s are 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8 एंड प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस 6 1s are 6। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 6 - 8 अगेन -2, 12 - 12 0, 4 - 4 0, -8 + 6 -2, and you can see very clearly nominate is as equation number 2 and it is just like equation number 1। अब हमने इसकी जो थर्ड जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है हम उसे कैलकुलेट करेंगे। उसमें स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो इसमें है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो पहले वो कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे जी। ए का डिटर्मिनेंट 6 1s are 6 माइनस 4 2s are 8, तो 6 - 8 becomes -2। दिस इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसे हम लिख सकते हैं जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है DETA -2। अब जो हमने कैलकुलेट करना है वो ये है DETA मल्टीप्लाई बाई आई। अब DETA डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है -2, और आई यू ऑल वेल नो आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसकी वैल्यू होती है 1 0 0 1। अब -2 पूरे इस आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा -2 मल्टीप्लाई बाई 1 -2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 -2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 -2 मल्टीप्लाई बाई 1 -2। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये हमारा इसका आंसर आ गया है। अब तीनों, इसका पहले का आंसर, सेकंड टर्म का आंसर, थर्ड का हमारे पास आंसर अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीनों का आंसर सेम है। वी कैन राइट इज दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 इट इज प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ वो आपने जो आंसर लिख देना है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू DETA इंटू आई, एंड दिस इज़ द कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द डे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं अभी आपको नेक्स्ट पार्ट भी करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह ये जो आपका ये जो पार्ट है, ये जो क्वेश्चन है, दिस विल बी कंप्लीटेड स्टूडेंट्स। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 हम करते हैं। पार्ट 2 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये मैट्रिक्स बी है, इसमें बी इंटू बी इनवर्स यानी इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू आई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा। और अगर इनकी जगह बदल दें, बी इनवर्स पहले और बी बाद में चला जाए तो भी आंसर आई ही आएगा। ये हमने शो करके दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो इसमें आपके पास मैट्रिक्स बी है, बी इनवर्स नहीं है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी इनवर्स मैट्रिक्स जो है वो बनाएंगे, और बी इनवर्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। हमें बी का डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए। तो बी के डिटर्मिनेंट के लिए इनका अपर डायगोनल का प्रोडक्ट लेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6, माइनस अपनी तरफ से प्लेस करेंगे। लोअर डायगोनल का प्रोडक्ट्स लें तो प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -6 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 2 आ जाएगा, -6 + 2 इट बिकम्स -4। ये बी का डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी के लिए, एडजॉइंट ऑफ बी में इन दोनों अपर डायगोनल की प्लेसेस चेंज कर देंगे और लोअर डायगोनल्स की सिंबल्स, ये -1 + 1 हो जाएगा, +2 -2 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये बी का एडजॉइंट मैट्रिक्स बन गया। अब हम निकालेंगे बी इनवर्स। तो स्टूडेंट्स, बी इनवर्स का फार्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ।
एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। अब वैल्यूज़ प्लेस करें। एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास क्या है, -2, -2, 1 एंड 3 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी डैट वाज -4 हमने कैलकुलेट किया। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, बच्चे यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत कम्प्लेक्स बना देते हैं। तो यहाँ से आपने जो मैं आसान ईजीएस्ट वे आपको दे रहा हूँ वो अडॉप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ नहीं रहेगा। बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मोस्टली क्या करते हैं, क्वेश्चन कैसे कम्प्लेक्स होता है कि -4 इस मैट्रिक्स पे डिवाइड हो रहा है, व्हाई नॉट, बच्चे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये हमारा आंसर है, हम इसे ऐसे ही रखेंगे और हम अब जो हमारे क्वेश्चन की ये जो चीज़ है ये हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, b इंटू बी इनवर्स। पहले मैट्रिक्स b आ रहा है उसकी वैल्यू पुट करेंगे 3, 2, -1 एंड -2। उसके बाद b इनवर्स आ रहा है वो सारी वैल्यूज़ पुट कर दें, -2, 1, -2, 3 डिवाइडेड बाई -4। अब स्टूडेंट्स ऐसा करने से क्वेश्चन जो है वो कम्प्लेक्स नहीं होगा, ओवर्स नहीं बनेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व और मल्टीप्लाई करना बहुत आसान रह जाएगा। अब ये देखें आपने क्या करना है, पहले इन दोनों मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है एज पर प्रीवियस मेथड और उसको एंड पे -4 पे डिवाइड कर देंगे। ये -4 हम एज इट इज़ लिख देंगे। पहले इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 -2 आर -6 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 2 1 आर 2। ओके, उसके बाद 3 को ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 आर 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 आर 3। देन हम सेकंड रो लेंगे, उसको पहले फर्स्ट मैट्रिक्स से प्लस माइनस माइनस 2 2 आर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 आर 4। फिर उसके बाद इस सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 आर 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 आर 6। तो स्टूडेंट्स आपने अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, -6 प्लस 2 इट विल बिकम -4 प्लस 3 माइनस 3 इट विल बिकम 0 -4 प्लस 4 आंसर 0 2 -6 इट बिकम्स -4 डिवाइडेड बाई -4। अब ये हमारा लास्ट स्टेप है, अब आपने डिवाइड कर देना है। तो क्वेश्चन में आप देखें कहीं पर कोई कम्प्लेक्सिटी या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्वेश्चन में नहीं है, वो सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो जा रहा है। तो इसको आपने अब -4 पे हर टर्म को -4 पे डिवाइड कर देना है, -4 ओवर -4 0 ओवर -4 0 ओवर -4 -4 ओवर -4 और ये क्या आ जाएगा, यू नो वेल स्टूडेंट्स, सेम ओवर सेम, माइनस से माइनस कैंसल आउट, 4 1 आर 4 0 ओवर समथिंग 0 0 ओवर समथिंग 0 अगेन माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 आर 4। तो आपका अल्टीमेट ये आंसर आ जाएगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है दिस इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने इसका आंसर निकाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसी तरह पहले मैं वैल्यू बी इनवर्स की पुट करूंगा, यानी ये वाली वैल्यू प्लेस करूंगा, उसके बाद मैट्रिक्स बी प्लेस करूंगा, अगेन इसी वे से पहले प्रोडक्ट देन डिवीजन करेंगे और हमारा आंसर इंशाल्लाह यही मैट्रिक्स बन के आएगा। तो उसके लिए मैं लेता हूँ बी इनवर्स बी, रेडी हो जा। अब बी इनवर्स की पहले वैल्यू पुट करेंगे, ये बी इनवर्स की वैल्यू थी यानी एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो ये हम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसे हम पुट करें -2 1 एंड 3 ओवर मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट -4। उसके बाद मैट्रिक्स बी आ जाएगा, मैट्रिक्स बी आपके पास क्या है 3 एंड 2 -1 -2। अब हम एज पर प्रीवियस मेथड जो मैंने बोला है आप -4 वैसे का वैसे ही रहने दें, पहले प्रोडक्ट देन डिवीजन। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 आर 6। फिर उसके बाद 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 1 आर 2। और यहाँ पर देखें ये माइनस भी आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 2 आर 6 1 2 आर 2। फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस इंटू माइनस प्लस 2 और 1 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 1 आर 2। फिर हम सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से प्लस माइनस माइनस 3 2 आर 6 और प्लस 3 2 आर 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 और ये आ जाएगा -3 2 आर 6। तो स्टूडेंट्स ये देखें, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
ये अगेन -6 + 2 -4 +2 - 2 0 -6 + 6 0 +2 - 6 अगेन -4 ओवर -4। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हर स्टेप पे डिवाइड कर लेंगे। -4 ओवर -4, 0 ओवर -4, 0 ओवर -4, -4 ओवर -4, और इसको हम यहाँ पर जो है इसका b इनवर्स b को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आंसर आता है। तो ये अगेन -4 सेम ओवर सेम इज इक्वल टू 1, 0 ओवर समथिंग 0, 0 ओवर समथिंग 0, सेम ओवर सेम इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स यू कैन क्लियरली सी डैट अगेन दिस इज इक्वल टू i, दिस इज इक्वल टू i। तो इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर आप 2 करें और यहाँ पर आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप कह सकते हैं कि इट्स प्रूव्ड दैट b इंटू b इनवर्स इज इक्वल टू i इज इक्वल टू b इनवर्स b। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4, वेरी लॉन्ग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कैसे करने हैं, वो बहुत ट्रिकी भी हैं और इनकी ट्रिकनेस को, इसकी कम्प्लेक्सिटी को कैसे ईजीएस्ट वे में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप वॉच करें, बार बार देखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ अपलोडिंग वेरी सून। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।